सोचो एक रात तुम अपना फ़ोन खोलते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और अचानक दिमाग में एक अजीब सा ख़्याल आता है, दुनिया के लाखों लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ़ एक सिंपल फ़ोन और आइडिया से अपनी लाइफ़ चेंज कर चुके हैं और तुम सोचते हो कि अगर वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन फिर एक दूसरा सवाल दिमाग में आता है, यूट्यूब चैनल बनाया कैसे जाता है? और क्या 2026 में भी नया चैनल बनाकर सक्सेस मिल सकती है? या फिर ये प्लेटफ़ॉर्म इतना क्राउडेड हो चुका है कि अब नए लोगों के लिए जगह ही नहीं रही? ये वही मोमेंट होता है जहाँ से एक क्रिएटर का सफ़र शुरू होता है। एक छोटा-सा डिसीजन जो आगे चलकर ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। 2036 का यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक डिजिटल स्टेज बन चुका है जहां हर दिन मिलियंस क्रिएटर्स अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ह्यूज कंपटीशन के बावजूद भी हर साल हज़ारों नए चैनल्स ग्रो करते हैं और इसका रीज़न सिर्फ एक है। यूट्यूब का एल्गोरिदम नए वॉइसेस को टेस्ट करता है, नए क्रिएटर्स को चांस देता है और अगर तुम्हारा कंटेंट लोगों को एंगेज करता है तो सिस्टम तुम्हें ऑटोमेटिकली पुश करता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप सिर्फ एक है, चैनल बनाना। वो अब इमेजिन करो कि तुम फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठे हो, स्क्रीन पर यूट्यूब ओपन है और तुम्हारे सामने एक सिंपल सा ऑप्शन है जो तुम्हारी क्रिएटर जर्नी का दरवाज़ा खोल सकता है। लेकिन बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा, जबकि रियलिटी ये है कि यूट्यूब चैनल बनाना 2026 में पहले से भी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। बस थोड़ी सी क्लैरिटी और सही स्टेप्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्टेप होता है गूगल अकाउंट, क्योंकि यूट्यूब असल में गूगल का प्लेटफॉर्म है और हर चैनल एक गूगल अकाउंट से लिंक्ड होता है। अगर तुम्हारे पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो तुम ऑलरेडी हाफ वे वहाँ तक पहुँच चुके हो जहाँ से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जा सकता है। और अगर नहीं है तो सिर्फ कुछ मिनट्स में एक नया जीमेल अकाउंट बनाकर तुम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो जो आगे चलकर तुम्हारे चैनल का बेस बनेगी। जब जीमेल रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप सरप्राइजिंगली सिंपल होता है। तुम यूट्यूब ओपन करते हो, राइट साइड पर अपनी प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करते हो और वहाँ एक ऑप्शन नज़र आता है जो कहता है क्रिएट अ चैनल। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ एक नॉर्मल व्यूअर से तुम ऑफिशियली एक क्रिएटर बनने की तरफ पहला कदम उठाते हो, क्योंकि जैसे ही तुम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो यूट्यूब तुम्हें एक नया चैनल सेटअप करने का चांस देता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिसीजन आता है जो अक्सर बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, चैनल का नाम। क्योंकि यूट्यूब पर नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता बल्कि तुम्हारी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। लोग जब तुम्हारी वीडियोस देखेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा नाम ही उनके दिमाग में रजिस्टर होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि नाम सिंपल हो, याद रहने वाला हो और चैनल के टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता हो। 2026 में एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो क्रिएटर्स को मिलता है और वो है पर्सनल चैनल या ब्रांड चैनल का चॉइस। पर्सनल चैनल सिंपल होता है लेकिन ब्रांड चैनल थोड़ा प्रोफेशनल होता है, क्योंकि उसमें फ्यूचर में टीम मेंबर्स ऐड करने, मल्टीपल मैनेजर्स रखने और चैनल को एक डिजिटल ब्रांड की तरह ग्रो करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर कोई सीरियस क्रिएटर बनना चाहता है तो अक्सर ब्रांड चैनल चूज़ करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। जैसे ही तुम अपना चैनल क्रिएट करते हो यूट्यूब तुम्हें एक ब्लैंक स्टेज देता है, एक खाली प्रोफाइल पेज जहां अभी कोई वीडियो नहीं होती, कोई सब्सक्राइबर नहीं होता, कोई व्यूज़ नहीं होते। लेकिन इसी ब्लैंक स्टेज में एक पावरफुल पॉसिबिलिटी छुपी होती है, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल यूट्यूबर ने इसी तरह एक ज़ीरो से शुरू किया था। चैनल क्रिएट होने के बाद सबसे पहला काम होता है चैनल कस्टमाइजेशन, क्योंकि अगर कोई व्यूअर तुम्हारी वीडियो देखता है और चैनल ओपन करता है तो उसे इंस्टेंटली समझ आना चाहिए कि ये चैनल किस बेर में है। इसलिए प्रोफाइल पिक्चर, चैनल बैनर और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तीन चीज़ें तुम्हारी चैनल पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। प्रोफाइल पिक्चर अक्सर छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये ट्रस्ट बिल्ड करती है। अगर लोगो क्लियर और प्रोफेशनल हो या क्रिएटर का फेस हो तो व्यूअर्स को लगता है कि ये चैनल सीरियस है और इस पर कंटेंट रेगुलरली आएगा। इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स प्रोफाइल ब्रांडिंग पर बहुत फोकस करते हैं। चैनल बैनर एक तरह से तुम्हारा डिजिटल बिलबोर्ड होता है। जब कोई चैनल ओपन करता है तो सबसे पहले बैनर ही नज़र आता है। और अगर बैनर अट्रैक्टिव हो, क्लीन हो और चैनल टॉपिक को क्लियरली शो करता हो तो व्यूअर के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है जो उसे सब्सक्राइब करने पर मजबूर भी कर सकता है। और फिर आता है चैनल डिस्क्रिप्शंस। ये वो जगह होती है जहाँ तुम अपनी स्टोरी लिख सकते हो, अपना मिशन बता सकते हो और ऑडियंस को ये समझा सकते हो कि अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें किस टाइप का कंटेंट मिलने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब एल्गोरिदम भी डिस्क्रिप्शन को रीड करता है और उस बेसिस पर चैनल को समझने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ लिखे गए वर्ड्स भी चैनल ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। पार्ट 2। अब जब चैनल ऑफिशियली क्रिएट हो चुका होता है और बेसिक कस्टमाइजेशन भी हो जाती है तो एक नया स्टेज शुरू होता है जहां अक्सर नए क्रिएटर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल होता है
पहली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए और क्या स्ट्रैटेजी हो जो चैनल को 2026 के कम्पिटिटिव यूट्यूब एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके, क्योंकि सच ये है कि चैनल बनाना सिर्फ एक दरवाज़ा खोलना होता है, लेकिन असली गेम उसके बाद शुरू होता है। यूट्यूब का इकोसिस्टम एक लिविंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जहां हर सेकंड डेटा एनालाइज हो रहा होता है। व्यूअर्स क्या देख रहे हैं, किस वीडियो पर कितनी देर रुकते हैं, किस थंबनेल पर क्लिक करते हैं और किस वीडियो को स्किप कर देते हैं, ये सब सिग्नल्स एल्गोरिदम के पास जाते हैं और वही सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि किस क्रिएटर को ज़्यादा रीच मिलेगी और किस क्रिएटर को नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नया चैनल स्टार्ट करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट आइडिया होता है, क्योंकि अगर आइडिया स्ट्रांग हो तो इवन सिंपल वीडियो भी वायरल हो सकती है, लेकिन अगर आइडिया वीक हो तो हाई क्वालिटी वीडियो भी स्ट्रगल कर सकती है। और यहाँ से एक क्रिएटर की रियल थिंकिंग स्टार्ट होती है, जहाँ वो ऑडियंस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। इमेजिन करो एक क्रिएटर जो टेक्नोलॉजी पर चैनल बनाता है, लेकिन सिर्फ रैंडम टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता है, कभी फ़ोन रिव्यू, कभी लैपटॉप, कभी रैंडम न्यूज़। ऐसे चैनल्स अक्सर ग्रो नहीं करते, क्योंकि एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है कि चैनल का मेन फोकस क्या है। जबकि सक्सेसफुल क्रिएटर्स अक्सर एक क्लियर नीच चूज़ करते हैं, जिससे ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों को सिग्नल मिलता है कि ये चैनल किस टॉपिक पर एक्सपर्ट है। 2026 के यूट्यूब में निश सिलेक्शन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन चुका है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी मिलियंस वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर निच के अंदर माइक्रो निचेस भी होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर यूट्यूब ग्रोथ टिप्स, एआई टूल्स, मोबाइल ट्रिक्स या अर्निंग ट्यूटोरियल्स जैसे स्पेसिफिक एरियाज। और जब क्रिएटर एक फोकस्ड निच चूज़ करता है तो उसके ग्रो होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर आता है एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो यूट्यूब ग्रोथ को डीपली अफेक्ट करता है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि एल्गोरिदम उन चैनल्स को प्रेफर करता है जो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज़ वीडियो अपलोड करना नहीं होता, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल मेंटेन करना होता है, जिससे ऑडियंस को पता हो कि इस चैनल पर कब नया कंटेंट आएगा। कुछ क्रिएटर्स हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, कुछ हफ्ते में एक वीडियो और कुछ डेली शॉर्ट्स बनाते हैं। लेकिन जो भी स्केड्यूल हो उसमें कंटिन्यूटी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब व्यूअर्स को हैबिट बन जाती है कि वो किसी चैनल का कंटेंट रेगुलरली देखते हैं तो एंगेजमेंट नेचुरली ग्रो होने लगती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी सामने आता है जो बहुत से बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफ़ी नहीं होता, थंबनेल और टाइटल भी उतने ही पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब तक व्यूअर वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा तब तक बेस्ट कंटेंट भी हिडन ही रहेगा। थंबनेल असल में एक साइलेंट सेल्समैन की तरह होता है, जो व्यूअर को अट्रैक्ट करता है और कहता है कि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है। इसीलिए ब्राइट कलर्स, क्लियर टेक्स्ट और इमोशनल एक्सप्रेशंस वाले थंबनेल्स ज़्यादा क्लिक होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली विजुअल सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। टाइटल भी एक साइकोलॉजिकल हुक होता है। अगर टाइटल क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, क्वेश्चन रेज करे या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉमिस करे तो क्लिक चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल यूट्यूबर्स अक्सर टाइटल्स को केयरफुली डिज़ाइन करते हैं, जिससे व्यूअर का अटेंशन इंस्टेंटली कैप्चर हो जाए। 2026 में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ या सर्च ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि यूट्यूब दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन है और लोग हर दिन मिलियंस क्वेरीज सर्च करते हैं। अगर क्रिएटर अपने टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स में सही कीवर्ड्स यूज़ करता है तो उसकी वीडियो सर्च रिजल्ट्स में भी अपीयर हो सकती हैं। और इसी पॉइंट पर एक नया क्रिएटर समझने लगता है कि यूट्यूब सिर्फ क्रिएटिविटी का गेम नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का भी गेम है, जहां आइडिया, साइकोलॉजी, टाइमिंग और प्रेजेंटेशन सब मिलकर एक वीडियो को सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जाते हैं। और जो क्रिएटर इन एलिमेंट्स को समझ लेता है वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। पार्ट 3। अब सोचो कि तुम्हारा चैनल क्रिएट हो चुका है, प्रोफाइल पिक्चर लग चुकी है, बैनर भी रेडी है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा चुकी है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है, जहां अक्सर नए क्रिएटर्स या तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अब बात आती है पहली वीडियो अपलोड करने की। और ये वही स्टेज होती है जहां एक सिंपल व्यूअर ऑफिशियली यूट्यूब क्रिएटर बन जाता है, क्योंकि जैसे ही पहली वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होती है तुम्हारा चैनल दुनिया के सामने ओपन हो जाता है। 2026 का यूट्यूब सिस्टम वीडियो अपलोड प्रोसेस को बहुत सिंपल बना चुका है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी के अंदर भी कुछ हिडन डिसीजंस होते हैं जो चैनल की फ्यूचर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जब क्रिएटर यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता है और क्रिएट या अपलोड वीडियो पर क्लिक करता है तो एक नया डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां से वीडियो की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ तुम अपनी फाइल अपलोड करते हो और फिर सिस्टम तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल करने को कहता है। सबसे पहला एलिमेंट होता है वीडियो का टाइटल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब एल्गोरिदम टाइटल को एक पावरफुल सिग्नल की तरह ट्रीट करता है। अगर टाइटल क्लियर, क्यूरियोसिटी बेस्ड और टॉपिक रेलेवेंट हो तो एल्गोरिदम को समझने में आसानी होती है कि वीडियो किस ऑडियंस के लिए है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स कभी भी रैंडम टाइटल्स नहीं लिखते, बल्कि केयरफुली वर्ड्स चूज़ करते हैं।
जो व्यूअर के दिमाग में एक सवाल या एक्साइटमेंट क्रिएट कर दें। फिर आता है डिस्क्रिप्शन सेक्शन। बिगिनर्स अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के लिए एक इन्फॉर्मेशन हब होता है जहां से एल्गोरिदम को वीडियो का कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अगर डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट कीवर्ड्स, सिंपल एक्सप्लेनेशन और क्लियर मैसेज हो तो वीडियो को सर्च और रिकमेंडेशन सिस्टम में बेटर चांस मिलता है। उसके बाद टैग्स का ऑप्शन आता है, और ऑल्दो 2026 में टैग्स का रोल पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये एल्गोरिदम को एक्स्ट्रा हिंट्स देते हैं कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसीलिए क्रिएटर्स अक्सर अपने नीचे से रिलेटेड कीवर्ड्स टैग्स में ऐड करते हैं, जिससे वीडियो की डिस्कवरेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टेप आता है जो ऑडियंस ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, थंबनेल अपलोड करना। क्योंकि जब व्यूअर यूट्यूब फीड में स्क्रॉल करता है तो उसे सबसे पहले थंबनेल और टाइटल ही नज़र आता है, और इसी कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि व्यूअर क्लिक करेगा या स्किप करेगा। इसीलिए सक्सेसफुल यूट्यूबर्स थंबनेल्स को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। थंबनेल डिज़ाइन करते वक्त एक साइकोलॉजिकल रूल यूज़ होता है जिसे 3 सेकंड रूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब व्यूअर 3 सेकंड के अंदर थंबनेल को देखकर समझ जाए कि वीडियो इंटरेस्टिंग है तो क्लिक चांस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए क्लीन डिज़ाइन, बोल्ड टेक्स्ट और क्लियर विजुअल ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिर आता है एक और सेटिंग जो बिगिनर्स को कंफ्यूजिंग लग सकती है, ऑडियंस सिलेक्शन, जहां यूट्यूब पूछता है कि वीडियो मेड फॉर किड्स है या नहीं। और यहाँ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर रॉन्ग सिलेक्शन की जाए तो चैनल फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर सकता है। इसीलिए क्रिएटर्स को केयरफुली ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अपलोड प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज विजिबिलिटी का होता है, जहां क्रिएटर डिसाइड करता है कि वीडियो पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी या स्केड्यूल्ड होगी। और इंटरेस्टिंगली बहुत से प्रोफेशनल क्रिएटर्स अपनी वीडियोस को स्केड्यूल्ड अपलोड करते हैं, जिससे ऑडियंस को पता होता है कि स्पेसिफिक टाइम पर नया कंटेंट रिलीज़ होगा। ये स्ट्रैटेजी व्यूअर एंटिसिपेशन को भी इंक्रीज़ करती है। जैसे ही वीडियो फाइनली पब्लिश होती है एक इमोशनल मोमेंट होता है। स्क्रीन पर व्यूज़ ज़ीरो होते हैं, लाइक्स ज़ीरो होते हैं और कमेंट्स भी ज़ीरो होते हैं, लेकिन इसी ज़ीरो से हर सक्सेसफुल चैनल का सफ़र स्टार्ट हुआ होता है, और जो क्रिएटर पेशेंस रखता है वो धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेता है। यूट्यूब एल्गोरिदम भी इसी स्टेज पर साइलेंटली काम करना शुरू करता है। सिस्टम वीडियो को स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स को शो करता है और ऑब्जर्व करता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो वीडियो पर क्लिक करते हैं, कितनी देर देखते हैं और क्या एंगेज करते हैं। और अगर सिग्नल्स पॉजिटिव हो तो एल्गोरिदम वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पुश करना शुरू कर देता है। और इसी तरह एक नया क्रिएटर धीरे धीरे समझने लगता है कि यूट्यूब सिर्फ अपलोड बटन दबाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां हर छोटी डिटेल, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग और कंटेंट क्वालिटी मिलकर डिसाइड करती है कि वीडियो सिर्फ अपलोड होगी या फिर वायरल भी हो सकती है। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, ऑडियंस के क्वेश्चन सुनते हैं और उनकी फीडबैक को नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि जब व्यूअर्स फील करते हैं कि उनकी वॉइस इंपॉर्टेंट है तो वो चैनल के साथ लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं। और जब एक क्रिएटर अपने एनालिटिक्स डैशबोर्ड को ओपन करता है और वहाँ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम नंबर्स देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये थाउजेंड्स या कभी कभी मिलियंस रियल लोग हैं जो उसका कंटेंट देख रहे में हैं, उसकी स्टोरी सुन रहे हैं और उसकी जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां एक सिंपल यूट्यूब चैनल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़कर एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है, और क्रिएटर समझने लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी सही हो तो एक छोटा सा आइडिया भी दुनिया के सबसे पावरफुल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक पर अपनी जगह बना सकता है।